ये बग़ैर अमल के वो अल्लाह ताला ने हमें नेमत अता फरमाई है जिसका कोई बदल नहीं है, कि यही सबब बना है उस मालिक की मार्फत का। रब्बुल आलमीन के हुज़ूर दुआ है, परवरदिगार आलम हम सब को इस निस्बत का हया करने की तौफीक अता फरमाए। माइक की आवाज़ ठीक नहीं। आप सबको आवाज़ आ रहा है? अच्छा, फिर आप थोड़ी तवज्जो रखें। गुफ्तगू में ज़रा आप हज़रात की तवज्जो चाहिए। सबसे पहले तो मैं कर्ज़ कर लूँ आप सब हज़रात की खिदमत में। मैंने जब आप शुरू में सलाम अर्ज़ किया आप सबको, तो आप सब ने जवाब तो दिया, लेकिन मालूम हुआ ऐसे मुझे जैसे आप सब ने सलाम का जवाब नहीं दिया, और अगर दिया भी है तो शायद दिल में दे दिया है। वैसे मैंने तो ज़ुबान से सलाम किया था, तो जवाब भी ज़ुबान से ही देना चाहिए। ये शरीयत का मसला है। सलाम करना मुस्तहब है। क्या बताया है? सलाम करना मुस्तहब अमल है और जवाब देना वाजिब है। सलाम करना मुस्तहब है, सलाम सुन के उसका जवाब देना वाजिब है। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं करोगे तो अल्लाह अजर अता फरमाएगा, नहीं करोगे तो गुनाह कोई नहीं। और वाजिब उस अमल को कहते हैं करोगे तो अल्लाह बहुत अजर अता फरमाता है, नहीं करोगे तो गुनाहगार होगे। तो हम यहाँ गुनाह बढ़ाने के लिए नहीं आए, घटाने के लिए आए, बल्कि नामा अमाल से ख़त्म करवाने के लिए आए। अर्ज़ करनी अल्लाह की बारगाह में आरज़ुएँ सब लेके आए हैं। यही ख्वाहिश हो कि मालिक गुनाहों की माफ़ी भी दे दे और आइंदा गुनाह से महफूज भी कर ले, और फिर हम सब को अपनी मरफत का छीनता अता फरमा दे। इसी अजीम और नेक मकसद के लिए मैं तो समझता हूँ इसीलिए हाज़िर हुए हैं। आप भी यकीनन इसी काम के लिए आए होंगे। तो जब सलाम किया जाए तो क्या कहना चाहिए? मैं ख्याल अभी भी साथी आपस में गुफ्तगू में मसरूफ़ है, मेरा शायद यहाँ आवाज़ सुन नहीं रहे या इधर तवज्जो नहीं रखना चाह रहे। जब सलाम किया जाए तो क्या कहना चाहिए जवाबन? जो आदमी सुन ले साहिब ईमान और मुसलमान है, उस पर लाजिम हो जाता है कि वो सलाम का जवाब दे। ये हमेशा याद रखिएगा। हम महफिल में इसलिए हाज़िर होते हैं ताकि हम अपनी अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकें। अच्छा, ये ना ज़हन में आपके ख़्याल आए कि हम जो सुनने वाले लोग हैं क्या हम ही सारे गलत हैं? क्या सुनाने वालों में कमियां नहीं होती? मैं इस चीज़ का इनकार थोड़ा ही कर रहा हूँ। मैं तो ये बता रहा हूँ सारे इसी महफिल में बैठे हैं ना जी। सुनाने वाला को महफिल से बाहर तो नहीं है, वो इसी महफिल का हिस्सा है। तो मैं भी मोहताज हूँ और आप भी हैं जी। कमियाँ मेरे अंदर भी हैं और आपके अंदर भी। बेशुमार गलतियाँ गुनाह ऐसे होंगे जो हमें याद हैं और कुछ याद नहीं, ऐसे ही है ना। और कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं याद तो होती हैं पर हम याद रखना नहीं चाहते, मालूम भी होता है बोलना नहीं चाहते। फिर कभी कभी सोच के हैरानगी होती है जब हम यहाँ एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को खुलता हुआ नहीं देख सकते, तो बरोज़े माशर कितना हौसला होगा उस आदमी का जो अपनी गलतियों को खुली आंखों से देख सकेगा। उस दिन कितनी शर्मिंदगी का दिन होगा। उस वक़्त कौन आपको बचाएगा? कौन आपके गुनाहों पर पर्दा डालेगा? इधर तो कोई नहीं डालने वाला, इधर तो धक्के देने वाले हैं। पता चल जाए ये गुनाहगार है, कोई आदमी से मुंह नहीं लगाता। अगर कोई मुंह लगाएगा तो वो भी परले दर्जे का खुद गुनाहगार होगा, इसलिए कि बुरे को बुरे पसंद आते हैं और अच्छों को अच्छे पसंद आते हैं। आप शायद फ्रूट ख़रीदने के लिए जाते हो ना, तो कभी आप ये पसंद करते हैं कि आप गंदा दाना उठा के खा लें, और घर के लिए आप चुन चुन के लाते हो ना, और रेडी वाले को बताते हो पैसे तुमने जो लेने हैं अपनी मर्ज़ी के ले लो, पर सौदा मेरी मर्ज़ी का दे दो। यूँ ही होता है।
और जब आपको मौका दे दिया जाए कि इसमें से छांट लो जो लेना चाहते हो, तो क्या ख्याल है, गंदे दाने उठा के ले आओगे ना, हैं जी, कि अच्छे दाने ले लोगे? सोने सोने, निखरे निखरे, खुशबूदार, तबीयत जिनकी तरफ कशिश करती हो, आप उसको पैसे दे के अपनी मर्ज़ी का दाना उठा के ले आएंगे। तो जब आप खाने के लिए दागी दाना पसंद नहीं करते, तो नामा या माल में कितने दाग इकट्ठे करना चाहते हो, कितनी ख़ताएँ इकट्ठी करके ले जाना चाहते हो, कितने उसके अंदर गंदे कीड़े रख के ले जाना चाहते हो। उस वक़्त फिर तुम खुद नहीं, वालदैन नहीं, बीवी बच्चे नहीं, दोस्त अहबाब भी नहीं, सारा जग तेरी गलतियों को देखेगा। अल्लाह ने मौका दिया है, वक्त दिया है, इस वक्त से फ़ायदा उठा लो, अपने उन दागों को तब्दील कर लो, साफ़ कर लो, निखरे हुए उजले हुए दाने बन के अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाओ, ताकि तुम्हारा कोई मुल पड़ जाए। और उस वक़्त कोई अल्लाह का वली अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करे, मालिक इजाज़त देना मैं अपने दाने चुन लूँ जी, तो दागी दाने बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो अपने आप को कोशिश करो उस रंग में ढालने की, ताकि कल को कोई आपका ख़रीदार तो हो जाए ना, कोई आप पर हाथ तो रख लेना। और अगर हाथ रखने के काबिल भी ना छोड़ा अपने आप को, फिर कौन सा मुँह लेके जाओगे माशर के मैदान में? उस वक़्त वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए अपने आप को कोशिश करो, अल्लाह का फजल मांग कर, उसकी तौफीक तलब करके कि या अल्लाह हमें उस सांचे में ढाल दे जिस सांचे में तूने ढाल के अपने मुस्तफ़ा करीम को भेजा है, उस सांचे में ढाल दे जिस सांचे में तूने अपने नबियों को ढाल के भेजा है, उस सांचे में डाल दे जिस सांचे में ढाल के तू खुश होता है। वो रास्ता अता फरमा दे जो रास्ता तेरा पसंदीदा रास्ता है। वो राह नसीब फरमा दे जिस राह पर 24 घंटे में 1 घंटा नहीं, हर लम्हा तेरी रहमत की बरसात हो रही है। ये वो दौलत है जो अल्लाह ताला ने हासिल करने के लिए आपको वक्त दिया है, मौका अता फरमाया। और वो इतना करीम रब है, सिर्फ मौका ही नहीं दिया, उस सौदा के ख़रीदने का चज भी सिखाया, उसकी निशानियां भी सिखा दी हैं, उसका तरीका भी सिखा दिया है। आप सोच रहे होंगे, हर आदमी अपनी अपनी जगह पर सोचता है कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा स्याकार हूँ, मैं बड़ा बदकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। हर आदमी अपनी जगह पर सोच सकता है, और हाँ, बात भी तकरीबन ऐसे ही है। अगर हम अपनी पोटली खोल के देखें ना जी, तो अंदर सिवाय बदबूद के, सही बात है, कुछ है नज़र नहीं आएगी। अंदर सारी पाटी लीरें पड़ी हैं, कोई चज का कपड़ा सिला हुआ कोई नहीं है, इतनी गंदगी है। और हाल गंदगी का ये है कि अगर हमारी पटारी खुल जाए तो हम अपने आप से खुद नफरत करें, ये हमारा हाल है। और इस हाल में अल्लाह की बारगाह में जाना चाहते हो, देखो मालिक कितना करीम है। फरमाया जब तुम ये सोच लो ना कि अब मेरे लिए कोई रास्ता बख्शिश का नहीं है, मेरे नामा या माल में गंदगी इतने उरूज को पहुंच गई है, अब वापसी का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और हर रास्ते पर मैंने खुद गुनाह कर करके राह बंद कर दिए। अब मैं नहीं पलट पाऊंगा, पलटूंगा भी तब भी जलील हो जाऊंगा। उस वक़्त फिर रहमत की आवाज़ सदा दे के बुलाती है, मेरे बंदे तू मुझसे रूठ गया है, मेरे बंदे मुझसे दूर भागना चाहता है, और ये समझ बैठा है कि अब तुझे बख्शने वाला कोई नहीं। हाँ, वो तेरी सोच है, दुनिया में शायद तेरे ऊपर रहमत की चादर कोई ना डाले, पर मेरी रहमत की चादर तो तुम गुनाहगारों के लिए है। तुम पलट तो आओ ना, मुझे एक दफ़ा सदा दे को तो देखो। तेरी माँ दो तुझसे प्यार करती है, तेरा बाप शफकत से अपने सीने से लगा लेता है, तेरी बहन अपनी आंचल का साया करके तुझे सुकून मुहैया करती है, तेरा भाई तेरे बाजू बन के तेरी ताकत का मुजाहरा करता है। लेकिन ऐ मेरे बंदे, जिस वक़्त वो सारे तुझसे रूठ जाएं, सारे मुंह फेर लें, अब कोई भी तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार नहीं है ना, अब मेरी बारगाह में पलट आना, मेरी रहमत तब भी तेरा इंतज़ार कर रही है।
अल्लाह अकबर। तो हमारा ये महफिल में बैठने का मकसद क्या है? इस दौलत को हासिल करना है, इस नेमत को हासिल करना है। और रब्बे करीम ने रास्ता भी बताया, ये ऐसे कर लेना, यूँ करना। आप ज़रा गौर कीजिए, आप सब हजरात अक्सर लोग नमाज़ पढ़ते होंगे, ये मेरा हुस्न ज़न है, और जो पढ़े हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो सीखा तो होगा छोटी उम्र में, इमाम साहब से, अल्लामा साहब से, हाफिज़ साहब से, कारी साहब से। आप सबको नमाज तो आती होगी ना? अच्छा, अगर सबको नमाज नहीं आती तो अलहम शरीफ तो आती होगी? अलहम शरीफ भी नहीं आती, कुल शरीफ तो आती है कोई नहीं, है जी? कुल शरीफ भी नहीं आता, औज़ बिल्लाह आती है, अगर वो भी नहीं आती बिस्मिल्लाह तो आती होगी, है जी?